विराट कोहली इस खिलाड़ी के बारे में बोलते हैं कि उनके पास शॉट खेलने के लिए 2 सेकंड ज्यादा होते हैं। फैंस बोलते हैं कि वो 10 रन बनाएं या शतक लगाएं, दे फॉल इन लव विद हिज बैटिंग एवरी टाइम। दुनिया उनकी कप्तानी का लोहा मानती है और माने क्यों नहीं, आखिरकार वो आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं। Hi, my name is Apar Shakti Khurana and this is iQOO 9 Series 5G Champion Performers, iQOO 9 Series 5G with India's most advanced flagship processor. रोहित ने तब आईपीएल में खेलना शुरू किया जब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। डेक्कन चार्जर्स ने इस युवा खिलाड़ी को उसके बेस प्राइस से 5 गुना ज्यादा यानी कि $7.5 लाख में खरीदा। ऑफ कोर्स यार, कुछ तो बात होगी और वो बात मैदान में दिखाई दी जब रोहित शर्मा ने डेक्कन चार्जर्स के लिए पहले ही सीजन में अपने बल्ले से 404 रन निकाले, वो भी 148 के स्ट्राइक रेट से। अगले साल यानी कि 2009 में अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बल पर रोहित ने डेक्कन चार्जर्स को आईपीएल का खिताब जिताया। एब्सोल्युटली, उस वक्त रोहित हरफन मौला खिलाड़ी थे। बाद में उन्होंने चोट और वर्कलोड की वजह से बॉलिंग करनी छोड़ दी। वैसे बहुत यूजफुल ऑफ स्पिनर होते थे वो। उस साल उनके 362 रन और 11 विकेटों की वजह से उन्हें अंडर 23 प्लेयर ऑफ द सीजन के खिताब से नवाजा गया। The highlight of that season was कोलकाता के खिलाफ 12 गेंदों में 32 रन की उनकी पारी। आखिरी ओवर में डीसी को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। रोहित ने मशरफ मुर्तजा के उस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा और अपनी टीम को जिता ले गए। अमूमन उस टाइम में ना 20-22 रन बनते नहीं थे एक ओवर में, और 20-22 रन बनना मतलब आज भी बहुत कम बनते हैं, और उस टाइम तो बिल्कुल ही होता था कि अगर 20-22 रन चाहिए तो बहुत मुश्किल है। और रोहित तब आए थे, युवा थे, हम सभी लोग युवा थे एकदम, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन रोहित ने वो मशरफी मुर्तजा को वो 20 रन बनाए थे, और 20 रन बनाना पागलों के खिलाफ आखिरी ओवर में बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो एक याद है जो मेरे को अभी भी मेरे दिमाग में तरोताजा है। उसी सीजन में उन्होंने अपनी मौजूदा टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक हैट्रिक भी ली। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में हैट्रिक की क्या हैसियत है वो आपको पता है? कैसे पता लग सकती है? भाई साहब, धाकड़ गेंदबाज मलिंगा, ब्रावो, बुमराह, हरभजन, भुवनेश्वर, इवन अश्विन के नाम एक भी हैट्रिक नहीं है। सोचो, कहते हैं आईपीएल में आधी जंग ऑक्शन में जीत ली जाती है, तो मतलब ये हुआ कि आधी हारी भी वहीं जाती होगी। 2010 में टॉप 10 स्कोरर्स की लिस्ट में शामिल रहने के बावजूद डीसी ने रोहित को रिटेन नहीं किया। बस मौके पर एमआई ने मारा छक्का और रोहित को उनके बेस प्राइस से 10 गुना ज्यादा यानी कि $20 लाख में खरीद लिया। जौहरी ने हीरा पहचान लिया था और हीरे को अपना घर मिल चुका था। 2012 में मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित ने केकेआर के खिलाफ 60 बॉलों पे 109 रन जड़े और अपना नाम सेंचुरी मारने वालों की लिस्ट में शामिल कर लिया। इसके बाद वो मुंबई के लिए एक नई पारी खेलने के लिए तैयार हो गए। 2013 के बीच सीजन में रिकी पॉन्टिंग के कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और रोहित ने इस भरोसे को कायम रखते हुए मुंबई इंडियंस को आईपीएल ट्रॉफी थमा दी। एंड फिर क्या था? उसके बाद शुरू हुआ रोहित शर्मा की कमान में मुंबई इंडियंस का ड्रीम रन। आईपीएल ट्रॉफियों की बरसात शुरू हो गई। 2015, 2017, 2019, 2020 की आईपीएल ट्रॉफीज रोहित ने मुंबई इंडियंस की झोली में डाल दी। 5 ट्रॉफीज के साथ वो आईपीएल के सबसे ज्यादा सफल कप्तान बन गए। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया। जो सीक्रेट है रोहित का ना, बहुत ही काम एटीट्यूड है, और जिस तरीके से वो अपनी टीम को बैक करते हैं और भरोसा जताते हैं अपने प्लेयरों में। जब एक कप्तान अपने प्लेयरों में भरोसा जताता है ना, तो वो बहुत ही एक अच्छा चीज होती है टीम के लिए, और वही एक बहुत बड़ा रीजन है कि रोहित को इतना सफल कप्तान बनाता है। ये जो फ्रेंचाइज है मुंबई इंडियंस, इतनी आसान नहीं उनके लिए खेलना और उस फ्रेंचाइज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना, क्योंकि ये फ्रेंचाइज सिर्फ नंबर 1 स्थान चाहती है और वही वो चाहती है। और इतने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर इर्द गिर्द अगर हो, लेकिन बहुत ही रिलैक्स लगे, ऐसा कभी लगा नहीं कि अंडर प्रेशर है। जब मैच हारते थे या जीतते थे, एक ही उनका एक इमोशन एक ही तरह का था। जब आप फील्ड पर देखते तो बिल्कुल पता चलता था कि कप्तान कौन है, और ओवर द टॉप उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ देख के पता चलता था कि ये लीडर है, ये बंदा इस टीम के चार्ज में। हुनर तो कई लोगों के पास होता है, लेकिन उसे लगातार बेहतर करते जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
वो एक चैंपियन परफॉर्मर ही कर पाता है। हिटमैन अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 आईपीएल चैंपियनशिप जीती हैं, 1 डीसी के साथ और 5 मुंबई इंडियंस के साथ। रोहित का नाम आईपीएल के 3 टॉप रन स्कोरर में शामिल है। वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के सभी 14 सीजन में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी अपने पास रखा है। ये तो हो गई रोहित शर्मा की बात। अब घर जाते हुए मैं शर्माऊंगा नहीं, बल्कि मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में ऑफ चैंपियन परफॉर्मर्स।